जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं अंकित पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग गणित विषय के अंतर्गत संख्या पद्धति में इकाई के अंक की चर्चा कर रहे थे। गुणनफल में इकाई का अंक और घात में इकाई का अंक। गुणनफल में इकाई का अंक हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। घात में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं इस बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जब कोई संख्या घात में दी गई हो और हमसे इकाई का अंक पूछा जाए तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। मित्रों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल टारगेट टीचर बाय अंकित को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में घंटी के निशान को जरूर दबाएं। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहला प्रश्न लिखा हुआ है मित्रों, 7 की घात 3 में इकाई का अंक क्या होगा। तो हम इसको लिखेंगे 7 × 7 × 7 यानी गुणा कराएंगे 343 आएगा। इकाई का अंक आप देख पा रहे हैं 3 है तो 3 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यही घात, ये जो घात है जब ज्यादा हो जाए तब आप कैसे करेंगे। जैसे यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है कि 2563 की घात 86। अब इसको अगर आप गुणा कराने बैठेंगे तो शायद आंसर आएगा, लेकिन परीक्षा के बाद तो आपको गुणा नहीं कराना है। आपको एक नियम, एक कंसेप्ट मैं बता रहा हूं, उसको आपको ध्यान में रखना है। कंसेप्ट है क्या, जब पावर बहुत अधिक हो तब आपको आधार में केवल इकाई का अंक लेना है। आधार में इकाई का अंक लेना है, इस कंसेप्ट का आपको उपयोग करना है। आधार में केवल इकाई का अंक लेना है और घात में 4 से भाग देना है और जो शेष आए वो घात में लिखना है। अब आप समझिए ये कह क्या रहे हैं हम, ये प्रश्न से आप समझिए। प्रश्न लिखा हुआ है 2563 की घात 86 में इकाई का अंक क्या होगा। सबसे पहले 2563 में इकाई का अंक है 3, तो हमने 3 लिख लिया। उसकी घात में 86 है, 86 लिख दिया। अब हमने कहा कि घात में 4 से भाग दीजिए, हमने घात में 4 से भाग दिया। इस भाग में भागफल आया 21 और 21 से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है शेष से। हमें मतलब किससे है, शेष से। शेष आया है 2, तो हमें क्या करना है, 3 की घात 2 लिख देनी है। यानी 4 का घात में भाग देने पर जो शेष बचे हमें घात में वही लिख देना है। शेष 2 बचे थे, 2 लिख दिए। अब 3 × 3 कराएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। 3 × 3 कराएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। घात में 2 लिखने के बाद 3 × 3 कराया तो 9 आया और यहाँ 9 आपका क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको करना होगा। यानी मित्रों आपका कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है कि आधार में केवल इकाई का अंक लिखें। आधार में केवल क्या लिखें, इकाई का अंक लिखें और घात में 4 से भाग दें और 4 से भाग देने पर जो शेष बचे, क्या बचे, शेष, वह घात में लिखें। 4 से भाग देने पर जो शेष बचे वो घात में लिखना है। अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर टारगेट टीचर बाय अंकित सर्च करके ज्वाइन करें और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, काफी अच्छा प्रश्न है। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार हल करेंगे। मैंने कहा है कि अगर इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है तो आपने क्या करना है, इकाई, केवल इकाई के अंक को लिख लेना है। तो ये जो संख्या दी है, ये संख्या 7,31,567 की घात 66। 7,31,567 में इकाई का अंक है 7, तो हमने 7 लिख लिया। घात में 66 है, 66 लिख दिए। अब 66 में हमें 4 से भाग देना है और भाग देने पर जो शेष बचे, शेष बचा 2। 66 में 4 से भाग दिया, शेष बचे कितने, 2, तो हमें 7 की घातें कितने लिख दिए, 2 लिख दिए। यानी उस 66 की जगह पे हमने जो 4 से भाग देकर शेष प्राप्त किया उसको रख दिया और 7 × 7 कराएंगे तो कितना आएगा, 49 यानी 49। 49 में इकाई का अंक है 9, इसीलिए इकाई का अंक कितना हो गया, 9 हो गया। 49 में इकाई का अंक कितना है, 9, तो आपका इकाई का अंक क्या होगा, 9 होगा। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, लाइक ही हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, 157 की घातें लिखा हुआ है 1,05,329।
में इकाई का अंक। देखिएगा घात कितनी बड़ी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, घात कितनी भी बड़ी हो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले तो आपको आधार में इकाई का अंक क्या है, 7 है, तो हमने 7 लिख लिया, यानी 157 में इकाई का अंक 7 है तो हमने 7 लिख लिया। घात में लिखा हुआ है 1,05,329। अब ध्यान दीजिए, ध्यान आपको क्या देना है कि अगर हम किसी संख्या को देखना चाहते हैं कि वो 4 से कट रही है कि नहीं कट रही है, तो ये नियम होता है कि उसके इकाई और दहाई को आप 4 से विभाजित कीजिए। अगर इकाई और दहाई का अंक दोनों मिलाकर 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो हम इसमें 1,05,329 में भाग नहीं देंगे 4 से, बल्कि हम केवल इसके इकाई और दहाई 2 अंक लेंगे, केवल क्या लेंगे 29, और 29 में 4 से भाग देंगे। तो 29 में 4 से भाग देते हैं तो शेष क्या बचा, 1 बचा। तो हमें 1,05,329 की जगह 1 रख देना है। कितना रख देना है, 1। जो शेष बचा उसको रख देना है। तो शेष बचा 1, तो हमें 1 रख दिया। तो 7 की घात 1 का मतलब है 7, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 7। आशा है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है 1053 की घातें 1,95,395 में इकाई का अंक क्या होगा। वही नियम, सबसे पहले आधार में इकाई का अंक क्या है, 1,53 में इकाई का अंक है 3, हमने लिख लिया। अब ऊपर जो घात है 1,95,395, इसमें हमें 4 से भाग देना है, लेकिन हम पूरे में 4 से भाग नहीं देंगे, केवल हम 2 अंकों में भाग देंगे, इकाई और दहाई। इकाई और दहाई का अंक है 95, इकाई का अंक 5, दहाई का अंक 9, तो 95 में 4 से भाग देंगे तो शेष आया 3। तो हमें इसकी घात में क्या लिख देना है, 3 लिख देना है, क्योंकि 95 में 4 से भाग दिया, भागफल से कोई मतलब नहीं है, शेष फल आया है 3, तो घात में लिख दिया 3। तो 3 की घाते 3 हुआ, तो 3 की घाते 3 कितना आया, 27। तो 27 में इकाई का अंक क्या है, 27 में इकाई का अंक है 7, इसीलिए इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा मित्रों, अगर आप घात में 4 से भाग देते हैं तो शेषफल 1 आ सकता है। शेषफल की क्या स्थितियां बनेंगी, शेषफल 1 आ सकता है, शेषफल 2 आ सकता है, शेषफल 3 आ सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है शेषफल कुछ ना आए, शेषफल 0 आ जाए, तो ये भी हो सकता है। जब आपका शेषफल 1 या 2 या 3 आए तो आपको घात में उसी शेषफल को रख देना है। लेकिन अगर आपका शेषफल 0 आ रहा है तो आपको शेषफल में घात में 0 नहीं रखना है, घात में 0 नहीं रखना है, 0 की जगह आपको 4 रखना है। कितना रखना है, 4। यानी अगर आपका शेषफल 1, 2 या 3 आए तो आपको वही रख देना है, और 3 से ज्यादा कुछ आ भी नहीं सकता। 1, 2, 3 आएगा या 0 आएगा। अगर 0 आया तो आपको घात में 0 ना रख के 4 रखना है। जैसे सवाल देखिए, लिखा हुआ है 67,392 की घाते 176 में इकाई का अंक क्या होगा। सबसे पहले 67,392 में इकाई का अंक 2 है, तो हमने इकाई का अंक नीचे लिख दिया 2, और घात में लिखे हुए 176, तो 176 में 2 अंक इकाई और दहाई, 76 में हमने दिया 4 से भाग, तो शेषफल आया 0। लेकिन शेषफल 0 आया तो 0 की जगह हम क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। हमने 0 रखा और उसकी जगह पर अगली लाइन में हमने तत्काल 2 की घाते कितना लिख दिया, 4 लिख दिया। ये रूल है, ये नियम है, आपको ऐसा करना होगा। 2 की घाते 4 लिखेंगे आप। अब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कराएंगे तो 16 आया, और 16 में इकाई का अंक 6 है, तो यही आपका आंसर होगा। आशा है मित्रों आपको ये स्थिति समझ में आई होगी कि अगर घात में 4 से भाग दें तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, 0 आएगा, और कुछ नहीं आ सकता है। जब 1, 2 और 3 आए तो कोई परिवर्तन नहीं करना है, घात में वही शेष रख देना है, और अगर 0 आए तो 0 की जगह 4 रख देना है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप हमारे YouTube चैनल टारगेट टीचर बैंकिट को जरूर सब्सक्राइब करें, और पास में घंटी के निशान को, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। घंटी के निशान को दबाने से आपके पास समस्त वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, शुभ रात्रि, धन्यवाद।